15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आज वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा दीप जलाकर किया गया। स्वतंत्रता दिवस की थीम पर बच्चों ने चित्रकला बनाई। फैंसी ड्रेस में कोई गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री तो कोई नरेंद्र मोदी के पहनावे में प्रतिभाग किया। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने के लिए उन्हें प्रकृति से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधों के प्रति हमें लगाव रखना चाहिए। हमें जो आज़ादी पूर्वजों की ओर से मिली है उससे अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा में हमारे विभाग की ओर से ये प्रयास किया जाएगा कि हर घर में एक तिरंगा अवश्य लहरे। दोस्तों, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान विभाग में आज एक चित्रकला की प्रतियोगिता हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के जयवीर सिंह मंत्री जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि नई जो पीढ़ी है उसमें प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए मैसेज देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाला भविष्य न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, न सिर्फ यूपी के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए पर्यावरण और प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह की परिस्थितियां सारे विश्व में, चाहे युद्ध की स्थितियां हो या कहीं अतिवृष्टि की स्थितियां हो, भूस्खलन की स्थितियां हो, या तमाम ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जो कहीं न कहीं मानव के द्वारा सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के फलस्वरूप पैदा हुई है। तो नई पीढ़ी में जागरूकता हो, नई पीढ़ी में प्रकृति के साथ, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, वन्य जीवों के साथ स्नेह प्रेम की भावना हो, पशु पक्षियों के लिए आत्मीय भाव हो, इसी के दृष्टिगत ये संग्रहालय में आज एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने तमाम प्रतियोगिताओं में जो सफल रहे उनको लिए पुरस्कार देने का भी यह काम किया गया। और बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना हो, प्रतियोगिताओं के द्वारा प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, और प्रतिस्पर्धा की भावना से ही आदमी को जीवन में नए नए आयाम छूने के अवसर प्रदान होते हैं। हम समझते हैं कि आज नई पीढ़ी को आवश्यकता है कि हमारे नेताओं ने जो सपना सजोया है कि हमारा भारत, हम लोग सुनते हैं कब विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वो कैसे हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने, किस तरीके से विकसित भारत बने। इसी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक नया आयाम दिया है, नया एक टारगेट फिक्स किया है कि 2047 तक हम भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, कि भारत के साथ हमारा आत्मीय भाव जुड़े, राष्ट्रीय भावना का ओतप्रोत हो सके। और उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि किन परिस्थितियों में भारत को गुलाम रहना पड़ा, मुगल कालीन गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, आखिर किन कारणों से? तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, आपसी वैमनस्यता, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास के कारण हम लोग को नीचा देखना पड़ा, और उसी का परिणाम था कि लंबे समय तक हम लोग पराधीन रहे। लेकिन हम उन अमर शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चे बच्चे का दायित्व है जुड़ने के लिए, सबको आत्मीय भाव से जुड़ना चाहिए। आत्मीय भाव से जुड़ने के लिए हर घर तिरंगा जरूर लहराएं, कि अपना प्रतिष्ठान पर, घर पर, जहाँ भी जिसका सरोकार है, तो अपने घर पे अगर तिरंगा फहराएगा तो एक आत्मीय भाव के साथ राष्ट्रीय भावना का संचार होगा, देश का एकजुटता का संदेश जाएगा। और जिस तरह की परिस्थितियां पूरे विश्व में, विभिन्न देशों में हम देख रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता, जात धर्म के नाम पर राजनीतिक उथल पुथल, लेकिन भारत राष्ट्रीय भावना के साथ खड़ा है। जात धर्म वर्ग भेद से ऊपर उठ करके हम सबसे पहले भारतीय हैं, राष्ट्र को समर्पित हमारा उद्देश्य हो, इसके लिए हम लोग हर घर तिरंगा का आह्वान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारा संस्कृति विभाग नोडल है इसमें, इसी के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूरे देश का कार्यक्रम है, सभी राज्य माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत तमाम प्रतियोगिताएं हो, तमाम कार्यक्रम हो, निबंधन हो, तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन उसका सबका मूल उद्देश्य ये है कि सब लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के अपने वीर सेनानियों, स्वाधीनता संग्राम के अग्रज जनों को भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए
हर घर तिरंगा का कार्यक्रम में जरूर सरोकार करें, जरूर भागीदार बने, योग्य बने, क्षमतावान बने और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यही बच्चों का भविष्य होगा। तो जब बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा तो देश का भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।